चीज़ देने वाले हैं जिससे आप किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए सुपर स्ट्रॉन्ग और सुपर पावरफुल बन जाओगे। जानना चाहोगे क्या है वो चीज़? तो चलो पहले हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। एक बार राजपुरी नाम की एक सिटी में, एक नगर में बहुत सारे लोग मिलकर एक यज्ञ कर रहे थे। ये यज्ञ क्या होता है? यज्ञ का मतलब होता है एक पॉट में आग जलाकर, फायर जलाकर उसमें कुछ कुछ चीज़ों को डालना और पूजा करना। तो वो ये लोग कुछ ऐसी ही पूजा कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि एक कुत्ता, मतलब एक डॉग वहाँ आया जो बहुत भूखा था। और जैसे ही उसने देखा कि वहाँ पूजा वाली जगह पे थालियों में इतनी सारी खाने की चीज़ें रखी हैं, कहीं लड्डू रखे हैं, कहीं रोटी, कहीं फ्रूट्स, तो उसने उसमें मुंह लगा दिया, उसको खाने लगा। ये देखकर वे लोग जो वहाँ यज्ञ कर रहे थे उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस कुत्ते की पिटाई लगाई। दे वर वेरी अनकाइंड टू हिम। उन्होंने उस डॉग को बहुत हर्ट किया, इतना हर्ट किया कि वो बेचारा डॉग वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई। वहाँ पर जीवंधर कुमार जी नाम के एक पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे थे। क्या नाम था उनका? जीवंधर कुमार। उन्होंने कुत्ते को देखा और उनको उस पर बहुत दया आई। ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर दैट डॉग। उन्होंने उस कुत्ते को देखा और उनको लगा कि हाय, ये कुत्ता तो बस मरने ही वाला है। तब उन्होंने मालूम है क्या किया? उन्होंने उस कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र? हाँ, ये वही मंत्र है जो हम रोज मंदिर में भगवान जी के सामने पढ़ते हैं। और ये वो मंत्र है जो हमने अपनी लाइफ में सबसे पहले सीखा है। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल मंत्र है जिसे अगर हम रोज़ पढ़ें तो हमें अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छे और सक्सेसफुल होने का मतलब है कि हम अपनी बुरी आदतों को, बैड हैबिट्स को, बुरे कामों को, बुरे थॉट्स को, सब को छोड़ते चले जाएं और एक दिन बहुत अच्छे काइंड ह्यूमन बीइंग बन जाएं। जब हमारे अंदर से बुरी चीज़ें सब बाहर निकल जाएंगी तो क्या रह जाएगा? सिर्फ अच्छी चीज़ें। और हम भी एक दिन भगवान बन सकते हैं। है ना कितनी अमेजिंग सी बात? हाँ, तो फिर जीवंधर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और इस मंत्र को सुनने से कुत्ते का मन एकदम शांत, एकदम पीसफुल हो गया और बस तभी वह मर गया। ही डाइड वेरी पीसफुली। अब क्योंकि उसने नमोकार मंत्र सुनते सुनते अपने प्राण, अपनी लास्ट लाइफ छोड़ी थी ना, इसीलिए वो डॉग मरने के बाद बताओ क्या बना? ही बिकेम अ देव। देव जानते हो ना क्या होते हैं? जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं। हाँ, तो उन देव का नाम था सुदर्शन देव। अच्छा, ये बताओ कि वह एक डॉग से, एक कुत्ते से देव कैसे बन गए? क्योंकि उन्होंने मरते समय अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने भावों को नमोकार मंत्र सुनकर बहुत अच्छा कर लिया था। अब सुदर्शन देव को याद आया कि उनकी प्रीवियस लाइफ में एक बहुत ही काइंड पर्सन जीवंधर कुमार ने उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया था, याद है ना? तो वो देव इमीडिएटली जीवंधर कुमार के पास गए। उन्होंने उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट से प्रणाम किया और बोला, आपने मेरी लास्ट लाइफ में, जिसमें कि मैं एक डॉग था, उसमें मेरी बहुत हेल्प की थी, मुझे सुपर पावरफुल नमोकार मंत्र सुनाया था। आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब आपको कभी भी जब किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो बस आप मुझे याद कर लेना और मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। और वो यह बोलकर फिर वापस चला गया। देखा बच्चों, नमोकार मंत्र की सुपर पावर। अच्छा, तो अब हम ये समझते हैं कि ये नमोकार मंत्र है क्या। तो हम क्या बोलते हैं? नमो अरिहंताणम,
नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सव्वसाहुणम। अब ये बताओ कि इस मंत्र को किसने लिखा है? हु इज द ऑथर? है ना ये टफ क्वेश्चन, पर इसका आंसर बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। पता है, इस मंत्र को किसी ने भी नहीं लिखा, क्योंकि ये मंत्र तो हमेशा से है। जब से ये पूरा यूनिवर्स है तब से ये मंत्र है, और ये मंत्र हमेशा रहेगा। देखो बच्चों, इस मंत्र में किसी का भी नाम नहीं लिया गया। इसमें तो उन सबको बो डाउन, उन सबको नमस्कार किया गया है जिनके पास स्पेशल गुण हैं, गुड क्वालिटीज हैं। जिन्होंने उन क्वालिटीज को अटेन कर लिया, हम उनको इस मंत्र में नमस्कार करते हैं। अच्छा, ये मंत्र किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ये मंत्र लिखा गया है एक बहुत स्पेशल और सबसे ओल्ड लैंग्वेज, प्राकृत भाषा में, प्राकृत लैंग्वेज में। वैसे तो ये मंत्र हमेशा से ही था, लेकिन सबसे पहले जैन शास्त्र में एक आचार्य पुष्पदंत महाराज हुए हैं, जिन्होंने षटखंडागम नाम के एक शास्त्र में ये सबसे पहले लिखा था। हाँ, ये वही पुष्पदंत महाराज हैं जिनकी स्टोरी हमने श्रुत पंचमी वाले एपिसोड में सुनी थी। याद है ना वो वीडियो? हाँ, तो चलो अब इस मंत्र का मीनिंग भी हम समझ लेते हैं। इस मंत्र में हमने उन सबको बो डाउन किया है, उन सबको नमस्कार किया है जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा और बहुत ऊंचा बना लिया है। इसमें पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है। पंच का मतलब होता है 5, जैसे श्रुत पंचमी थी ना, वैसे ही पंच का मतलब हुआ 5। और परमेष्ठी, परमेष्ठी वो होते हैं जो इस वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर होते हैं, जिनको बड़े बड़े राजा, महाराजा, देव और देवों के भी राजा सभी लोग नमस्कार करते हैं, सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो नमोकार मंत्र में 5 लाइन्स हैं, राइट, और परमेष्ठी भी 5 हैं। तो इसका मतलब हुआ नमोकार मंत्र में हमने 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। अच्छा, तो पहले परमेष्ठी हुए अरिहंत भगवान, याद है ना? नमो अरिहंताणम। नमो मीन्स मैं बो डाउन करता हूँ किसको? अरिहंतों को। अरिहंत भगवान वो होते हैं जिन्होंने अपने सारे बैड कर्म को खत्म कर लिया, इतना तप किया, इतनी मेडिटेशन की कि उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान का मतलब कंप्लीट नॉलेज, मतलब अरिहंत भगवान ओमनिसिएंट होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है और वो पूरे वर्ल्ड को एक साथ देखते रहते हैं। तो पहले परमेष्ठी हुए अरिहंत भगवान। दूसरे परमेष्ठी समझते हैं। दूसरा लाइन है नमो सिद्धाणम। तो दूसरे परमेष्ठी हुए सिद्ध भगवान। उन्होंने तो अपने सारे कर्मों को खत्म करके अपनी सोल को एकदम प्योर बना लिया है, और अब वो कभी भी दोबारा बॉर्न नहीं होंगे इस वर्ल्ड में। वो तो खूब हैप्पी होकर सिद्धशिला पर रहते हैं। हाँ, और धीरे धीरे जो अरिहंत भगवान होते हैं ना, वो भी एक टाइम के बाद सिद्ध भगवान बन जाते हैं। हाँ, तो पहले परमेष्ठी हुए अरिहंत भगवान और दूसरे परमेष्ठी हुए सिद्ध भगवान। तीसरी लाइन है नमोकार मंत्र की, नमो आयरियाणम। तो तीसरे परमेष्ठी हुए आचार्य परमेष्ठी। इस लाइन में हमने सभी आचार्यों को नमस्कार किया है जो दीक्षा देते हैं और अपने पूरे ग्रुप को, मतलब अपने पूरे संघ के लीडर होते हैं।
जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है जो सभी टीचर्स को मैनेज करता है और पूरे स्कूल का टेक केयर करता है। ऐसे ही आचार्य महाराज सब मुनि महाराज को दीक्षा देते हैं, उनको पढ़ाते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। अब 4th लाइन है नमोकार मंत्र की, नमो उवज्झायानम। तो इस लाइन में हमने सभी उपाध्याय परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। उपाध्याय कौन होते हैं? वो जो सब मुनि महाराजों को पढ़ाते हैं। जैसे एक स्कूल में टीचर सब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना, वैसे ही उपाध्याय परमेष्ठियों को बहुत सारा ज्ञान, बहुत नॉलेज होती है। तो अब हमारी 5th लाइन है नमो लोए सव्व साहुणम। तो लास्ट लाइन में हमने सभी, सव्व मतलब सभी, साहुणम मतलब साधु परमेष्ठी। तो हमने सभी साधु परमेष्ठियों को नमस्कार किया। साधु पता है कौन होते हैं? एक बात बताओ, जब आपका कोई प्यारा टॉय छीन लेता है तो हम दुखी हो जाते हैं ना, और जब मम्मी हमको मीठी मीठी मिठाई या चॉकलेट ऐसा कुछ देती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। साधु महाराज वो होते हैं जो हमेशा हैप्पी रहते हैं। कोई उनसे कैसा भी बिहेव करे, कुछ ले ले या कुछ दे दे, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो अब हमने नमोकार मंत्र की सारी लाइनों के मतलब जान लिए, पूरा नमोकार मंत्र समझ लिया। अच्छा, तो आज तो हमने बहुत सारी बातें जानी। हाँ, चलो एक बार फिर से याद करें। पहले हुए अरिहंत परमेष्ठी, नमो अरिहंताणम। दूसरे हुए सिद्ध परमेष्ठी, नमो सिद्धाणम। तीसरे आचार्य परमेष्ठी, नमो आयरियाणम। चौथे उपाध्याय परमेष्ठी, नमो उवज्झायानम। और 5वें साधु परमेष्ठी, नमो लोए सव्व साहुणम। तो अब से आप रोज इस नमोकार मंत्र को पढ़ोगे ना? हाँ, हम सुबह सबसे पहले उठते ही और रात को सोने से पहले इस मंत्र को पूरे मन से ज़रूर पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम लाइफ में कितना आगे बढ़ जाएंगे। जय जिनेंद्र।